पहाड़ में यह पहला प्रावृत ग्रंथ माना जाता है। तो आचार्य कुंद का नाम दिगंबर जैन परंपरा में सर्वोच्च है, यह सभी को ज्ञात है। आचार्य कुंद की यह आध्यात्मिक परंपरा सभी के लिए कल्याणप्रद भी है और अध्यात्म ज्ञान के साथ सभी की अंतश्चेतना को शुद्ध बनाने के लिए भी है। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य कुंद का भी स्मरण करते हुए कुंद अष्टक के माध्यम से उनकी भी स्तुति करके इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। सभी के ग्रंथ में यह स्तुति निबद्ध है। पेज नंबर 43। सत्यपन्थाश्च येन प्रतिष्ठापितः सत्यवादेन देवी गिरौ निर्जिता सत्यसन्देशको यो विनापेक्षया कुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा प्राव्रतं भूरिशो येन निरमापितं सत्यदैगम्बरं वर्त्म यत्रादृतं यद्वचोभिर्मता यस्य सत्यात्मता कुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा सर्वभव्यार्थिनां मोक्तिमार्गैषिणामात्मदृग्बोधसौख्याधिकाकाङ्क्षिणां येन व्रतं प्रदत्तं हि निःश्रेयसं कुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा योऽत्र देवेन्द्रभूपेन्द्रदुर्वादिभिः पूर्वशूरीश्वरैर्मोक्तिकामार्थभिः भूरि संस्तूयते स्मर्यते वन्द्यते कुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा भव्यजीवाब्जिनीनां च यो भास्करो यस्य कुन्दावदाता सुदन्तावली नासिकातु प्रमाणं द्विनेत्रं नयौ कुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा यस्य शास्त्रे पदार्थाश्च तत्त्वानि वा द्रव्यपर्यायभावस्वभावा गुणाः स्पष्टमाभान्ति वै दर्पणे बिम्बवत् कुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा यस्य सारत्रयं शोभते भूतले यस्य वाणी प्रमाणात्मिका मन्यते शेमुषीयस्य मोहादिभिः शून्यका कुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा शुद्धयोगार्पणाय प्रयत्नः सदा शुद्धजीवास्तिकायाय धीसम्पदा शुद्धतत्त्वार्थतायै च यः सर्वदा कुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा। आचार्य कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आपके समक्ष यह दर्शन पहाड़ जो मूल में आचार्य कुंद देव विरचित है और यह जो ग्रंथ आपके समक्ष है इसमें जो टीका निबद्ध है यह टीका नंदिनी टीका के नाम से कही जाती है।
और इस टीका की रचना जिस तरह से आचार्य कुंद कुंद की रचना प्राकृत भाषा में है, उसी तरह से इस टीका की रचना में प्राकृत भाषा का ही उपयोग किया गया है। इसलिए आप प्राकृत प्रेमियों को गाथाएं पढ़ने के साथ साथ टीकाएं भी पढ़ना है, और टीकाओं में गाथाओं का भाव किस तरह से प्रकट किया जाता है यह भी समझने की कोशिश की जाए। जो हम पढ़ चुके होते हैं, जो हमारे अंदर पहले से धारणाएं बनी होती हैं, उनसे भी कुछ हट कर के कुछ नए भावों को स्पष्ट करते हुए वर्तमान में भी कुछ चिंतन गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं और वो आपके सामने रखे जाते हैं। तो इसी दर्शन पाहुड़ की प्रथम गाथा पढ़ने से पहले इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। टीका भी पढ़ना चाहेंगे? अह हुंडाव सप्पणी समय संजाद अणेय मद मध्य सवण्णु पड़ीद जिणमदम परिवेदु कामो आयरीय कुंद कुंद देवो दंसण चारित सुत बोह भाव मोक्ष लिंग सील नाम नाम हेयठ पाहुड़ दो दारेशु ताव पड़मम दंसण पाहुड़म समाह। इससे आपको थोड़ा प्राकृत पढ़ने की कुछ स्पीड भी बन सकती है। गाथाएं पढ़ना सरल होता है क्योंकि वो काव्यात्मक हैं, पद्यात्मक हैं। और जब आप इस तरह का टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ये जो गद्य रूप में पढ़ा जाता है, अगर इसको आप सीख गए तो आप प्राकृत का बोलने में भी फ्लो ला सकते हैं। अह अथ हुंडा अवसर्पणी का मतलब हुंडा अवसर्पणी, जो समय चल रहा है, काल है, उसमें उत्पन्न हुए अनेक मत हैं, उनके मध्य में सर्वज्ञ प्रणीत जो जिनमत है उसकी निरूपणा करने की इच्छा करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, भाव, मोक्ष, लिंग और शील, नामधेय यानी इन नाम वाले अठ पाहुड़ द्वारेशु, ये अका उसमें संधि हो गई इसलिए विलोप हो गया। तो नामधेय इन नाम वाले 8 पाहुड़ द्वारों के माध्यम से सबसे पहले दर्शन पाहुड़ को कहने की इच्छा करते हैं। तथ मंगलायरण रूवा णमुक्कार गाहा ऐसा परुविज्यते, उसमें सबसे पहले मंगलाचरण रूप नमस्कार करने की प्रमुखता वाली यह गाथा प्ररूपित की जाती है। पहली गाथा काऊड़ण मुक्कारम जिणवर वसहस वड्ढमाणस दंसण मग्गम वोच्छामि जहा कमम समासेण। अब इसकी हिंदी तो आपको समझ आती है क्योंकि पहले भी शायद कुछ गाथाएं आपको पढ़ाई गई हैं। नमोक्कारम काउण यानी नमस्कार करके, किसको? जिणवर वसहस वड्ढमाणस, 2 पद हैं इसमें, जिनवर वृषभ को और वर्धमान को। दंसण मग्गम बोच्छामी,
यानी मैं दर्शन के मार्ग को कहूंगा। जहा कहम माने यथाक्रम से, समासेण माने संक्षेप से, है ना। यह इसका गाथा का सामान्य अर्थ है। टीका से ही पढ़ते हैं। जिणवर वसहस्य वड्डमाणस्य वीरादि पंचनाम धारगस्य अंतिम तिथ्यरस्य। ये जिनवर वशव वर्धमान, इसको यहाँ पर एक ही वर्धमान भगवान का विशेषण के रूप में व्याख्यान पहले किया जा रहा है। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर वर्धमान भगवान का यह विशेषण है, जिनवर वृषभ। भगवान कैसे हैं वर्धमान? जिनवरों में वृषभ माने श्रेष्ठ हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं। उनको नमोक्कारम काउण, यानी नमणम किच्चा, है ना, करके, इस अर्थ में काउण का भी प्रयोग होता है और क्री धातु से किच्चा का भी प्रयोग होता है। तो नमन करके अथवा नमस्कार करके। जहा कमम, जहा कमम का मतलब यथाक्रमम, कमम अणिलंघी उण पुवायरीय परंपरा पत्तनाणानुसारेण दंसण सुत्तादि पाहुड़ कमेणवा। यथाक्रम का मतलब यह है कि यहाँ पर आचार्य कुंद कुंदेव कहना चाह रहे हैं कि मैं क्रम का उल्लंघन करके कुछ भी नहीं कहूँगा। जो पूर्व आचार्यों की परंपरा से ज्ञान की धारा आ रही है, उसी को दर्शन सूत्र आदि पाहुड़ के क्रम से मैं यहाँ पर बताऊंगा। समासेण संख्येवेण अनदि वित्थरेण। संक्षेप का मतलब होता है अति विस्तार करके नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय है नहीं है, हमारे पास भी, है ना, नहीं है। इसलिए जो भी लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, उन्हें संक्षेप से ही अगर समझ में आ जाए तो वही उनके लिए रुचिकर हो जाता है। ज़्यादा विस्तार कभी कभी बोरियत का भी कारण बन जाता है ना। तो आचार्य कुंद कुंद को पता है कि पंचम काल के शिष्य संक्षेप से ही सब बातें सीखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी कोई विस्तार करके नहीं बताया। दंसण मुग्गम वोच्छामीति संख्यवत्थो, दर्शन के मार्ग को कहूंगा, ये यहाँ पर संक्षेप से इस गाथा का अर्थ हो गया। विशेषो पुण्य, अब थोड़ा विशेष अर्थ क्या है? वड्डमाण सद्दस्य जिणवर वसुहो विशेषण तणेण विण्यो। यानी वर्धमान शब्द को जिनवर वृषभ, यह जो शब्द है ये विशेष पने से जानना चाहिए। यानी जिनवर वृषभ यह जो पद है यह वर्धमान शब्द के विशेषण के रूप में जानना चाहिए। इत्थ जना जहजाद रूप धरा साहवो। अब यहां पर जिनवर वृषभ इस पद की व्याख्या करते हैं। जिन का मतलब क्या होता है? यथाजात रूप को धारण करने वाले साधुओं को ही जिन कहा जाता है। जिन का मतलब क्या? हाँ, जो यथाजात, यथाजात माने जैसे उत्पन्न होता है बच्चा, वैसे रूप को धारण करने वाले दिगंबर नग्न साधु को ही यथाजात रूप को धारण करने वाला कहा जाता है। तो ये जिन हुए। तेसु वरा सेठा गढ़हर देवा, उनमें भी जो वर श्रेष्ठ हैं वो गढ़हर देव कहलाते हैं। साधुओं में भी श्रेष्ठ कौन होते हैं? गढ़धर देव। तेसु वसहो तिथ्यर देवो, उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं वो तीर्थंकर देव होते हैं। ठीक है। जिन वर वशव, जिन माने साधु, उनमें भी वर श्रेष्ठ जिनवर गढ़धर परमेष्ठी, और उनमें भी वृषभ माने उनसे भी श्रेष्ठ कौन हो गए? तीर्थंकर देव। इस तरह से जिनवर वृषभ यह वर्धमान भगवान का विशेषण बन जाता है। यानी वर्धमान तीर्थंकर को यहाँ पर स्मरण किया गया है। इत अविरत सम्मादिठी जिण सद्देण न कहे अब्बो।
गौण प्रसंगादो। अब यहाँ पर कोई कहे कि अविरत सम्यक दृष्टि को भी कहीं कहीं जिन कहा गया है ना। कहीं आप बृहद द्रव्य संग्रह की टीका वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें अविरत सम्यक दृष्टि को भी जिन कहने लग जाते हैं। हाँ, एक देशी कहेंगे तो भी उनका यहाँ पर ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रसंग यहाँ पर मुख्य नहीं है, यहाँ पर गौण प्रसंग है। अहवा। अब इसकी दूसरी व्याख्या भी अथवा। जिणवर वशो इति पदेन जिणवरेषु वशो पड़म तिथियर देवो। अथवा अब इस पद को हम इस तरह से भी समझें कि जिनवरों में जो वृषभ हैं, यानी सभी जिनवरों में जो श्रेष्ठ हैं, जो सर्वप्रथम हुए हैं, वो प्रथम तीर्थंकर देव हैं। वड्डमाणो अंतिम तिथियर देवो इति अत्थो। और वर्धमान जो है वो अंतिम तीर्थंकर देव हैं। इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर को भी नमस्कार किया गया है और वर्धमान भगवान को भी नमस्कार किया गया। अगर हम विशेषण विशेष संबंध नहीं बनाते हैं और दोनों को अलग अलग लेते हैं तो हम ऋषभ और महावीर भगवान दोनों का ग्रहण कर लेते हैं। अहवा परम अंतिम तिथियर नाम गहणेन 24 तिथियर गहणम तिथियराणम गहणम कदम इति मुड़ेरब्बम। अथवा अब दो आ गए तो सभी आ गए। पहले तीर्थंकर ले लिए, अंतिम तीर्थंकर ले लिए, मानो इसमें 24 तीर्थंकरों को ही स्मरण कर लिया। क्योंकि जब पहले लेने के बाद में अंतिम का अगर हम स्मरण कर लेते तो इसका मतलब है हमें पता है कि बीच में और भी 22 हैं। तो इस तरह से इसमें 24 तीर्थंकरों का भी ग्रहण कर लिया गया है, ऐसा जान लेना चाहिए। तस्समग्गोपहोतम। अब उनका जो मार्ग है, पथ है, उसका यहां पर विवरण है। दंशनम जिणमदम जिण रूपम्बा। अब यहां पर दर्शन का मतलब क्या लिखा है? जिनमत अथवा जिन रूप। समझ रहे हैं? हाँ। अब आप पूर्वाग्रह छोड़ के पढ़ना, ठीक है ना। जो आपने पिछली टीकाओं में, हिंदियों में, गाथाओं में या कुछ भी कहीं पढ़ा हो तो उसको थोड़ा सा साइड से रख करके इस ग्रंथ को पढ़ना, है ना। हाँ, तो दर्शन का मतलब क्या है? जिनमत अथवा जिन रूप का यहाँ ग्रहण किया गया है। ठीक है, अभी से विवाद करने की जरूरत नहीं है, तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ सुनने की जरूरत है। आगे आगे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, है ना। तेण परम गुरु परंपरा पवहाहो विसमुद्दिठो। इसके माध्यम से परम गुरुओं की जो परंपरा का प्रवाह है वो भी यहाँ पर कहा गया है ना। यानी दर्शन का पथ बताने का मतलब यह है कि दर्शन माने जो परम गुरु, जो तीर्थंकर आदि हैं, उनका जो मार्ग है, उस मार्ग को बताने की जो परंपरा का प्रवाह है वो यहाँ पर उन्हें बताना अपेक्षित है ना। अहवा एक और इसका अर्थ कर सकते हैं, जिणा साहू परमेठिणो तेसु वरा उवज्जाय आयरी परमेठिणो तेसु भी वसुहो गढ़हर देवो। ठीक है ना, एक नया अर्थ आपके लिए ये भी है। कितने अर्थ हो गए काउंट आप कर लेना। जिन का मतलब यहां पर साधु परमेष्ठी ले लिया, वो तो पहले भी लिया था। अब उनमें वर माने श्रेष्ठ, उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी हो गए, और उनमें भी वृषभ उनसे भी श्रेष्ठ हो गए, वो गढ़धर देव हो गए। इति अवर गुरु परंपरा प्रवाहो। इस तरह से यहाँ पर अपर गुरु की परंपरा का प्रभाव भी बता दिया गया है ना। एक परम गुरु जिससे पर और अपर दो अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। पर माने जो तीर्थंकरों की परंपरा का प्रवाह है, गुरु परंपरा के रूप में, वो परम गुरु की परंपरा का प्रवाह, वो ऋषभ देव से लेके महावीर भगवान तक, उसका भी संकेत हो गया है इसमें। और जो आचार्य उपाध्याय साधुओं की परंपरा चल रही है, उनकी भी परंपरा को यहाँ पर इन, अगर व्याख्या को इस तरह से समझे तो इस तरह से भी उसका स्मरण कर लिया गया। ए देण
पंच परम परमेठीणम नमोकारो कदोत्ती नायबो। इससे यह सिद्ध हो गया कि आचार्य कुंद देव ने पंच परम परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, यह जानना चाहिए। समझ आ रहा है? यानी भले ही आपने पूर्व में किन्हीं भी हिंदी अर्थों में या किसी ग्रंथों में यही पढ़ा हो कि केवल वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है ना, और केवल उन्हीं को नमस्कार करके ये दर्शन मार्ग कहा जा रहा है, लेकिन टीका की यह विशेषता से आप समझ सकते हैं, इसी का नाम टीका होती है, व्याख्या होती है। जो अनेक अर्थ निकल सकते हैं एक शब्द के, उन सभी को व्याख्यायित करके यहाँ पर जो तीर्थंकरों की परंपरा का प्रवाह है, 24 तीर्थंकरों, उनको भी स्मरण किया गया, और जो बचे हुए 3 परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु, उनको भी ग्रहण किया गया। इस तरह से उन्होंने पंच परमेष्ठियों को ही मानो इसमें नमस्कार किया है, यह सिद्ध हो जाता है। समझ रहे हैं? पंच परमेष्ठी जो इस नमोकार पद के माध्यम से जो नमस्कार किया गया है, वो किसको किया गया? तो जिणवर वसहस्स वड्ड मानस, इसमें इतने अर्थ निकल गए हैं। इन सभी अर्थों को ध्यान में रख करके यह मंगलाचरण के रूप में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार और तीर्थंकरों को, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार इस मंगलाचरण में है, ऐसा ध्यान में रख करके अब आगे की बात कही जाएगी। ठीक है? तो कितना याद रखना है आपको इस गाथा से? पेपर वगैरह भी होगा कुछ लास्ट में। हम्म अब आप समझना जो कुछ करना हो। तो एक तो यह है कि मंगलाचरण में से कितने अर्थ निकले हैं, है ना, जिणवर वसहस्य वड्ड मानस इस पद के। दूसरा, दर्शन शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है? क्या लिया है? जिनमतम जिन रूपम्बा। ठीक है, आगे बात करते हैं। किमट्ठम ताव दंसणस्य वंडनम कीर्दयति उच्चते। अब यहाँ पर दर्शन का वर्णन क्यों किया जा रहा है, इस बात को बताने के लिए गाथा। दंसण मूलो धम्मो उवेट्ठो जिणवरे हि शिस्साणम तमसोण सकंडो सकंडे तमसो ऊण सकंडे दंसण हीणो नवन दिव्यो। दंसण मूलो धम्मो, है ना, ये आपके लिए एक कोटेशन है। धर्म क्या है? तो दर्शन मूलक है। दंसण मूलो धम्मो। कोई आपसे पूछे धर्म की परिभाषा क्या है, एक शब्द में बता दो, तो बता देना। दंसण मूलो धम्मो। यह जिणवरे ही उपदिष्टो, यह जिनवरों ने कहा है। किनके लिए कहा है? शिष्याणम। किनको कहा? शिष्यों को। सुन रहे हो? जिनवर भगवान ने शिष्यों के लिए धर्म की ये परिभाषा बताई। अब उनके शिष्य कौन होंगे? हम्म हैं? गणधर देव और हैं? यथाजात रूप को धारण करने वाले साधु, ये सब उनके शिष्य कहे जाएंगे। तुम लोग भी शिष्य होगे? हैं? सभी होंगे? श्रावक श्राविका सभी शिष्य कहलाएंगे? हैं? 3 लाख श्राविकाएं होती हैं, 1 लाख श्रावक हैं। तो उनके समव शरण में जितने बैठे हैं, अगर वो सभी शिष्य हैं, तो फिर सभी देवता भी शिष्य कहलाएंगे, चारों निकाय के देव, है ना। और जितने भी गाय बैल भैंस भी बैठे होंगे, वो भी सब शिष्य कहलाएंगे। बोलो क्या मंजूर है आप लोगों को? है? वो भगवान जी के
शिष्यों के शिष्य मतलब उन्हीं से वो शिष्य प्रशिष्य की परंपरा चलेगी, उन्हीं गाय बैल भैंसों से, है ना। हाँ तो वही तो, सभी तो शिष्य प्रशिष्य तभी तो कहलाएंगे, शिष्यों के शिष्य माने शिष्य प्रशिष्य की परंपरा होती है। तो वो गाय बैल भैंस शेर सब उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले होंगे, ऐसा है। है हाँ, भगवान जी कहेंगे तो जो सुनेंगे, तो सुनने की शक्ति तो होती सब, तो सुनने की शक्ति तो सब में ही होती है। तो ऐसा मान लें जिनमें सुनने की शक्ति वो सभी शिष्य होते हैं। हैं? अब ग्रहण तो कर ही लेते हैं, अब जितने भी वहाँ जानवर होते हैं वो भी सब एक तरह से अहिंसा अणुव्रती हो जाते हैं, कुछ ना कुछ वो भी थोड़ा सा व्रत धारण कर लेते हैं, सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं, ग्रहण तो वो भी कर लेते हैं। है? है? तो अब आप इस सब विचार मंथन से समझ लो शिष्य किसको कहा जाएगा। समझ आ रहा ना? है? तो गायब हो जाएंगे तो डर किस बात का है? गौड़ और मुख्य की तो बात हमेशा ही रहती है भाई, बैठे तो सभा में सभी हैं, देवियां बैठी हैं, देव बैठे हैं, पशु भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। लेकिन शिष्य प्रमुख रूप से किसको कहा जाएगा? मुख्य और गौड़ की भी कोई व्यवस्था होती है कि नहीं होती? अब आप ही लोग बता दो। अब आपने पहले सुनना शुरू किया तो बोलना शुरू किया कि हम भी शिष्य हैं, हम भी शिष्य हैं, फिर हमने प्रश्न छोड़े, फिर अब आप फिर लौट के वहीं पे आ गए कि गणधर देव को ही गणधर देव के अलावा और जो साधु हैं वो, हम्म, जो उन्हीं को देख करके, उन्हीं का दर्शन करके तुरंत ही बिना कुछ घर में पूछे बताए दीक्षित हो गए, वो और कहने लग गए बस हम आपके हो गए हैं, हम उन्हीं के तो वो भी शिष्य कहे जाएंगे कि नहीं? है? बाकी सब तो श्रावक आए हैं, बैठे हैं, वहीं बैठे ही रहेंगे कि घर पे भी जाएंगे? बोलो तो शिष्य का मतलब कुछ होता है कि नहीं? शिष्य कुछ अलग चीज होती है कि सबको शिष्य होता है? ये तो हम आपको समझा रहे थे, अब आप बोलने लग गए हैं? तो श्रावक श्राविकाएं ये शिष्य होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, है ना। तो शिष्य का मतलब थोड़ा समझना चाहिए, है? तो इसलिए कई बार ग्रंथों को हमें कुछ अलग दृष्टिकोण से भी पढ़ना सीखना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एक बार किसी पंडित जी ने टीका लिख दी वही एकदम से सर्वज्ञ वाणी हो गई। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो परंपरा ज्यादातर वही चल रही है। इस समझदार सभ्य समाज में भी, शिक्षित समाज में भी एक पंडित जी ने जो लिख दिया बस वही चलता रहता है ना। तो शिष्यों का मतलब क्या है? इतने तर्क वितर्क से आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि शिष्य का मतलब क्या होता है? बोलो। यथाजात रूप धारण करने वाला। अब इससे आपको समझ में आएगा कि अगर कोई तीर्थंकर अपने शिष्य को सबसे पहले कुछ बताएंगे, ज्ञान देंगे, तो किस चीज का ज्ञान देंगे? समझ में आ रहा है ना? ये समझना है। तम सोण सकंडो, उसको सुन करके जो भी अपने कान में स्वकर्णे सुन करके दंसन हीणोण बंदेवो, जो दर्शन से हीन है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले ये उपदेश दिया जा रहा है। समझ आ रहा है? अगर यहां पर दंसन मूलम धम्मम है ना, तो अगर यहां पर दर्शन का मतलब क्या लें? अगर सम्यक दर्शन हम लेकर के चलें तो सम्यक दर्शन किए से जो सहित है उसकी वंदना करनी चाहिए, और सम्यक दर्शन से जो रहित है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, ये अर्थ निकलेगा। फिर सभी सम्यक दृष्टि की वंदना की जाती है। हुँ? सभी सम्यक दृष्टियों की पूजा की जाती है। तो फिर इसका मतलब क्या है? है? सम्यक दर्श जितने भी सम्यक दृष्टि हो गए बस उनकी वंदना करना चाहिए, मिथ्या दृष्टियों की वंदना नहीं करनी चाहिए, ऐसा अर्थ निकालना। तो सम्यक दृष्टियों की वंदना करके क्या सिखाना चाहेंगे तीर्थंकर अपने शिष्यों को? सुन रहे हैं? सोचो जरा, लेवल क्या होगा गाथा का, भाव क्या होंगे, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है? तो दर्शन
अगर यहां पर मूल है तो दर्शन का मतलब अगर मात्र सम्यक दर्शन है तो क्या सम्यक दर्शन की वंदना करना सिखा रहे हैं? सम्यक दृष्टियों की पहले पूजा वंदना करें, ये सिखाएंगे वो अपने निर्ग्रंथ शिष्यों को, तीर्थंकर भगवान है। इसलिए समझना है यहां पर दर्शन शब्द का अर्थ क्या है। दंसण पाहुड़ पढ़ने में आपको पहले ये समझना पड़ेगा यहाँ दर्शन का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है ना? बस यही इस टीका की सबसे बड़ी विशेषता होगी, अगर आपको समझ आ जाए तो, है ना। चलिए, जिण बरे ही परावर गुरु बरे ही। अब ये पर अपर दो तरह के गुरु जो ऊपर बताए थे उन दोनों के द्वारा शिष्याणम धम्मपह शिक्षण शीलाणम, जो धर्म का पथ है उसको सीखने का जिनका स्वभाव होता है ना, उनको शिष्य कहा जाता है। धम्मो दंशन मूलो होदि इति उदिष्ठो, मूलम कारणम बीजम वा, है ना। मूल जो है कारण कहलाता है अथवा बीज को मूल कहते हैं। दंशन मूलम या है ना, मूल दर्शन मूल है। मूल माने दर्शन ही उसका कारण है, किसका? धर्म का। बीज जो है वो दर्शन है। तो वो दर्शन क्या है ना। जेण बिना कज्जस सुवत्ति न हवे तम मूलम ती बुच्चदे, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति ना हो उसे मूल कहा जाता है। ये मूल की परिभाषा है। क्या कहा? जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति ना हो उसी को कारण कहते हैं, उसी को मूल कहते हैं, उसी को बीज कहते हैं। समझ आ रहा? धम्मस्य मूलम किम यदि पुच्छे आयरी देवो आह, धर्म का मूल क्या है इस प्रकार से पूछने पर आचार्य देव कहते हैं दंसणम। दंसणम का मतलब जिण रूपम। दर्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, अब आपके दिमाग में है ना तूफान शुरू हो चुका है ना, विद्रोह शुरू हो चुका होगा कि दर्शन का मतलब जिन रूप कैसे हो गया। समझते हो? इसी को ही कहते हैं गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और गुरु शिष्य की परंपरा से चलने वाली यह शास्त्रों की परंपरा। समझ रहे हो? विद्वानों से तीर्थंकरों की परंपरा नहीं चलती, गुरु शिष्यों के माध्यम से तीर्थंकरों की परंपरा चलती है। दर्शन को जिन रूप कहना, समझ रहे हो, ये इस टीका की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या सुन रहे हो? सभी ग्रंथों में क्या लिखा मिलेगा? दर्शन माने सम्यक दर्शन। अब आप सोचो, धम्मो अपड़ो सहावो, धर्म क्या है? जो आत्मा का स्वभाव है वो धर्म है। दंसणम तद धम्मस्य बहिस्वरूपेण अवलोयनम, दर्शन का मतलब है उस धर्म का बाहरी स्वरूप से अवलोकन करना। दर्शन माने देखना होता है ना। सबसे पहले आपको क्या दिखाई देना चाहिए? जिस दर्शन से ही आपको धर्म समझ में आ जाए, ये धर्म है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सपरिग्रही कि निष्परिग्रही? जानना देखना तो बच्चों में भी होता है, निगोदों में भी होता है, ये सब बातें भूल जाओ। आत्मा का स्वभाव कैसा है? समझ आ रहा है? ये किस रूप को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। आत्मा का स्वभाव कैसा है? अकिंचन या ममतव करने वाला? ये किससे समझ में आएगा? आत्मा का स्वभाव क्षमा रूप है या क्रोध रूप है? ये किसको देख करके समझ में आएगा? आपकी सकल सूरत को या इन लोगों की सकल सूरत को? समझ आ रहा है? धर्म के स्वभाव का बाहरी भी तो कोई दर्शन होगा। धर्म के स्वभाव का कोई बाहरी भी तो कोई रूप होगा जिसका अवलोकन करके हम समझ सकेंगे धर्म क्या होता है। सुन रहे हो? इसी को कहते हैं जिन रूप। तो धर्म का
जो बाहरी रूप है, स्वरूप है, उसका अवलोकन करना, यही दर्शन यहां पर कहा गया है। हाँ, अब आप कितना ही विद्रोह कर लो हमसे, समझ आ रहा है, लेकिन आप अगर समझदारी से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अर्थ कितना गाथा संगत है। और दर्शन का मतलब आंख बंद करके जहां पर सम्यक दर्शन का रट्टा मारा जा रहा है, वो कितना अर्थ संगत है। क्या सुन रहे हो? अगर हम दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन मान लें तो वंदना की बात कहां से आ गई? सबसे पहले सम्यक दृष्टि की वंदना की जाती है क्या? तो फिर वंदना किसकी की जाएगी? एक इससे भी समझने की बात है ना, दंशन हीणो न बंधव्यो। स्वरूप आपको यथाजात रूप देख करके उसके बिना जो है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, ये तो अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन है तो किसको देख करके, किसके सिर पे टीका लगा हुआ है? ये सम्यक दृष्टि है। और उसकी वंदना करने के लिए क्यों कहेंगे? उसकी वंदना करने का क्या अभिप्राय है? समझ आ रहा है? बोलो तो, तुम लोग ही समझ लो, वही बहुत है। हाँ, और हमें किसी को नहीं समझाना। अगर यही प्राकृत की टीम इतनी फौज अगर समझ लेगी तो दुनिया में हमें किसी विद्वान की चिंता नहीं है कि वो समझे या ना समझे। हाँ, इसलिए यहां किसी विद्वान को नहीं बुलाया, जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि वो सिर्फ आग्रही होते हैं। हाँ, जो नया सीख रहे हैं उन्हें ही कुछ सिखाया जा सकता है। तो अगर आपके दिमाग में कदाग्रह नहीं है, हठाग्रह नहीं है, तो आपको ये समझ आएगा कि सम्यक दर्शन का मतलब क्या और दर्शन का मतलब क्या। अभी तो बहुत कुछ आगे आने वाला है, तो शुरुआत है, मंगलाचरण है, तो थोड़ा धैर्य रख करके सबको पढ़ना है। तम खलु जड़िंद्र रूपेण बिना न दिस्सति। दर्शन, दर्शन माने बाहरी रूप से जो अवलोकन हो रहा है, वह जिनेंद्र भगवान के रूप के बिना कुछ भी दर्शन आपको हो नहीं सकता है। समझ आ रहा है? जैसा जिनेंद्र भगवान का रूप है वैसा ही उनके शिष्यों का रूप है, और वो अपने शिष्यों को यही कह रहे हैं कि इस तरह के दर्शन मूलक इस स्वरूप को समझ करके अब उन शिष्यों को बताएंगे ना, तो यथाजात रूप वाले किसकी वंदना करेंगे? जो यथाजात रूप को धारण कर रहे हैं उन्हीं की वंदना करेंगे ना, और जो यथाजात रूप में नहीं है उनकी वंदना नहीं करेंगे। ये गाथा से अर्थ अपने आप स्पष्ट होएगा। तो अन्य कुछ भी अर्थ आपके दिमाग में आ रहा है या चला आ रहा है परंपरा से, वो गाथा से कितना अर्थ संगत है, इससे मतलब नहीं होता कि कौन से विद्वान ने क्या लिख दिया। गाथा का मूल भाव अगर आपको नहीं पकड़ में आएगा तो वो टीका टीका नहीं कहलाती। इसलिए तीर्ण निगंठम जिणरूपम एव दंसणम इति सिद्धम। इसलिए यहां पर दर्शन का मतलब क्या है? निर्ग्रंथ, जिन रूप, इसका नाम यहां दर्शन है। समझ में आ रहा है ना? तब आप लोग बोलते हो महाराज दर्शन दे दो। क्या दे दो? नहीं समझ में आया? किसका दर्शन करना चाहोगे? आपस में कहते हो दर्शन दे दो। मुनि महाराज का दर्शन किया जाता है, ये भाव श्रावकों में भी पड़ा हुआ है, संस्कारों में। जो नए अभी की जैन जी पीढ़ी वाले लोग हैं, ये भले ही ना जानते हो, समझ आ रहा है, ये क्या कहेंगे? हम महाराज से मिलने गए, हम महाराज से मिल के आ गए। ये जैन जी जैन जैन है, तो ये दर्शन नहीं जानते। ये क्या बोलते हैं? हम मिलने गए, ये मिल करके आ गए, महाराज से मिल के आ गए। समझ आ रहा है? तो ये जैन जी तो दर्शन नहीं करने आएगी, ये क्या करने आती है? ये मिलने आती है, फोटो खींचने आती है। लेकिन वास्तव में जिन रूप का क्या किया जाता है? दर्शन। समझ आ रहा है? ये परंपरा है, इसका नाम है दर्शन मूलो धम्मो। धर्म क्या है? बस आपको दर्शन हो रहा है,
समझो धर्म आपके सामने बैठा हुआ है, और जब आपके सामने धर्म बैठा रहेगा तो धर्म आपके अंदर भी बैठने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दर्शन का यह बाहरी स्वरूप, जिन रूप, निर्ग्रंथ रूप, यहां पर गाथा में अपेक्षित है। इसलिए कहा जा रहा है दंसन हीणो न तम दंसन मूलम धम्मम। ऐसे दर्शन मूलक धर्म को सकंडे सगकंडद्वये, अपने दोनों कानों में सूर्ण दंसन हीणो न बंदिवो। सुन करके दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए। इति आयरीय देवस्य अहिप्पाओ। ये आचार्य देव का अभिप्राय है। सुन रहे हैं? कौन से आचार्य देव का? केवल कुंद कुंद का ही नहीं, हमारे भी गुरुदेव आचार्य देव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का यही अभिप्राय है जो हमने इसमें लिखा है। हमें ज्ञान कोई अलग से सपने में टपक के नहीं आ गया। समझ आ रहा है? ये जो कुछ भी लिखा गया है, किन से सीख के लिखा गया? हाँ, ये उनका भी अभिप्राय है, ये ध्यान रखना। इसलिए सुनकर के आपके कानों में ये बात आनी चाहिए कि दर्शन का मतलब क्या है। अगर सुनकर के ये समझ में आ जाए दर्शनम मतलब जिन रूपम, निगंठ रूपम, है ना, तो आपके कान कान हैं, नहीं तो सकंडे, वो कंडे हैं। क्या है वो? कंडे नहीं जानते? बोलो तो। ऐसी तो सेप होती कंडे की, और क्या होती है? हाँ। तो अगर आपके कान में, इसलिए कान की बात कही गई, अगर आपके पास कान है, सुनने की क्षमता है, तो सुनाया जाए, नहीं तो कंडे हैं तो उन्हें क्या सुनाना, है ना? तो वो तो वैसे ही, अरे आप ये सब कैसे कह रहे हैं, किसको सुन करके कह रहे हैं, तो वो कंडों को नहीं सुनाना, जो कर्ण से सहित हैं उनको सुनाना। समझ में आ रहा है? जिण मदम्मी जिण रूप संजदो साहू खल बंदिब्बो, न पड़ादी जुद साहू इत्ति भावत हो। इसलिए इससे क्या सिद्ध होता है? जिन मत में जिन रूप से संयुक्त जो साधु है उसकी वंदना करनी चाहिए, न पड़ादी जुद साधु, पड़ माने पट, कपड़ों से युक्त जो है उन साधुओं की वंदना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये आचार्य कुंदकुंद देव का समय वो था जब एक बहुत बड़ा जैन धर्म के अंदर एक विभाजन शुरू हो चुका था। समझ आ रहा है? इसलिए दिगंबर परंपरा के ये महाउन्नायक कहे जाते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव को दिगंबर परंपरा में, तीर्थंकरों की परंपरा में जो सर्वोत्कृष्ट मान्यता प्राप्त है वो इसी कारण से है कि उन्होंने दिगंबरत्व को, दिगंबर रूप को सुरक्षित किया था। दिगंबर साधुओं के लिए नियम कानून बना करके उन्हें इस दिगंबरत्व पर दृढ़ रख करके उन्हें मार्ग पर चलाया था। इसलिए नहीं कि उनने समय सार लिख दिया था, हाँ, कुछ नहीं है समय सार में। इसलिए कि उन्होंने ये उन्नायक का काम किया था। नायक, समझ आ रहा? नायक वह होता है जो शिक्षा भी देता है और दंड भी देता है, गाली भी दे सकता है और चांटा भी मार सकता है, पनिशमेंट भी दे सकता है और वह आपको सहला भी सकता है। वो नायक होता है। तो आचार्य कुंदकुंद देव वो उस समय पर उस भाव में थे। ये पंडिताई करने की यहां जरूरत नहीं है कि सम्यक दर्शन गृहस्थों से शुरू हो जाता है या सम्यक दर्शन सिखाया जा रहा है, ये यहां पे कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? तो सबसे पहला पाहुड़, दर्शन पाहुड़ का मतलब जो दर्शन है, जिन रूप है, उसको सुरक्षित करना उनका सबसे पहला कार्य था। इसको आगे भी समझने की कोशिश करेंगे।
तो यहां पर क्या सिद्ध हो गया? एक तो वंदना, वंदिव्यो, ये क्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है। वंदना की बात कही जा रही। वंदना तब होती है जब हमारे सामने दो साधु एक तरह के खड़े हों, वो भी कहें हम भी साधु हैं, वो भी कहें हम भी साधु हैं। तो आचार्य कुंद देव ने उस स्थिति में यह कहना शुरू किया, नहीं दंसन हीणो न बंदिव्यो। तुम बीच में आ कहां से गए? सम्यक दृष्टि, गृहस्थ गृहस्थ ये सब, हा? तुम्हारी कौन वंदना कर रहा है? समझ आ रहा है? तो ये अर्थ हमें नहीं लगता कि आचार्य कुंद देव के होने के बाद उनकी परंपरा में आज अगर कितने वर्ष हो गए, 2000 से ज्यादा वर्ष हो गए, कहीं किसी ने कहने की हिम्मत की हो। ये आज पहली बार इस सिद्ध क्षेत्र से उद्घोषित ये अर्थ किया जा रहा है। लिखे हुए भले ही इस ग्रंथ को 2-4 वर्ष बीत चुके हों, 10 वर्ष बीत चुके हों, क्योंकि ये शायद मंदसौर में 15 में लिखा जा चुका था। आज 11 वर्ष के बाद मैंने अभी तक इस ग्रंथ को किसी को पढ़ाया नहीं है। कुछ गाथाएं बाथाओं में अर्थ बता दिया, वो बात अलग है। आज पहली बार आप लोगों के निमित्त से हमारे मन में ये विचार आया कि चलो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, कुछ गाथाएं बीच बीच की, हाँ, तो वो अलग बात है, लेकिन एक पूरा अब इसमें आपको क्रम मिलेगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अह जिण रूप धारगस्य दंसन संयुक्तस्य महिमा वंड दे। अब तीसरी गाथा में जिन रूप के धारक जो दर्शन से संयुक्त हैं उनकी महिमा कही जाती है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्सणत्थिणे बाणम सिज्जन्ति चरीय भट्टा दंसन भट्टाण सिज्जन्ति। गाथा का अर्थ, दंसन भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट हैं। दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उनका कभी निर्वाण नहीं होता। सिज्जन्ति चरीय भट्टा, चारित्र चरीय से जो भ्रष्ट हैं वो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दंसन भट्टा न सिज्जन्ति, किंतु दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। सुन रहे हैं? अब ये क्या बातें शुरू हो गई? जब आप इस गाथा को कभी पहले भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, है ना, हमने भी पढ़ा, चिंतन किया, मंथन किया, मुझे इस गाथा का कभी सही अर्थ समझ में आया ही नहीं। फिर टीका कैसे हो गई? समझ आ रहा है? तो टीका में कुछ नया आपको इसमें भी मिलेगा। जे साहवो दंसन भट्टा जिण रूप पमुह दंसनेण भट्टा ते भट्टा विनट्ठा एव होंथी। जो साधु जिन रूप की प्रमुखता वाले दर्शन से भ्रष्ट हैं वे विनष्ट हैं, भ्रष्ट हैं। क्या कहा गया? दर्शन का मतलब यहां पे क्या ले गया? जो जिन रूप की प्रमुखता वाला दर्शन है वो जिनके पास में नहीं है वो दर्शन से भ्रष्ट है। अणे जोणी संकुल चदुगदी परिभ्रमणा दो, मां छूटा है इसमें। अनेक योनियों से भरी हुई जो 4 गति है उसमें वह परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि जब तक जिन रूप को धारण नहीं किया जाता तब तक वह चारों गतियों का दुख मिलता रहता है ना। दंसन भट्टस्य जिणलिंगम मोत्तूण अन्न भेषधरस्य निवाणम नत्थि अपसहावस्य संपत्ति नत्थि। अब दर्शन भ्रष्ट का मतलब यहां क्या है? हा? जिन लिंग को छोड़ करके जो अन्य भेष को धारण किए हुए हैं उनके लिए कभी निर्वाण नहीं होता। उन्हें निर्वाण का मतलब आत्म स्वभाव की कभी प्राप्ति नहीं होती। अब बताओ निर्वाण किसको होगा? सम्यक दृष्टियों को है? निर्वाण का साक्षात अधिकारी कौन होता है? भगवान के समो शरण में
जो बैठ करके केवल उनको सुन करके अपने घर चले जाते हैं वो निर्वाण पाते हैं, या जो सब कुछ निष्परिग्रही होकर के उन जैसा रूप धारण करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन हो जाते हैं वो निर्वाण पाते हैं? सोचो आप लोग, हैं? तो किसके लिए क्या कहा जा रहा है? सम्यक दर्शन के लिए भ्रष्ट जीव को निर्माण नहीं होता, कि जो इस जिन रूप से भ्रष्ट है उसको कभी निर्माण नहीं होगा, है ना? जे के 28 मूल गुण पालन रूप चर्येण कदाई किंची काल पर्यंतम पड़ंती ते चरी भट्टा भी सिद्धंती, है ना? अब यहां पर क्या कहते हैं कि दर्शन से भ्रष्ट तो कभी सिद्ध नहीं होता, किंतु चरीय भ्रष्ट सिद्ध हो जाते हैं, है ना? तो चरी भ्रष्ट का मतलब क्या है? जो कोई 28 मूल गुणों का पालन रूप जो चर्या है उससे कदाचित किंचित काल पर्यंत अगर कभी वे उससे गिर पड़ते हैं तो वे भी सिद्ध हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पायच्छित्तादि तव विहाणेण पुड़ोवी छेदो 58 चरिय बलेण सहावे समवट्ठिदादो। प्रायश्चित आदि तप के विधान करके छेदोपस्थापना चारित्र के बल से वह अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं तो वह भी सिद्ध हो जाते हैं। समझ आ रहा है? 28 मूल गुणों को धारण करके भी कदाचित क्वचित कभी उनके किसी मूल गुण में उनकी चर्या में दोष लग जाते हैं या उसको वह छोड़ भी देते हैं, लेकिन पुनः वह प्रायश्चित आदि करके छेदोपस्थापना चारित्र को धारण करके आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं तो सिद्ध भी हो जाते हैं। समझ आता है? इथ चर्या सद्दो शयनासन गमना गमनादि क्रिया विषयेण आदब्बो। अब ये जो एक नया चिंतन है ये टीकाकार का चिंतन है। सुन रहे हो? हाँ, गुरुदेव का चिंतन जो था वो दर्शन के विषय में था, लेकिन चर्या का मतलब यहां पर क्या है? चरीय भट्टा, ये टीकाकार का चिंतन है। समझ में आ रहा है? सभी ग्रंथों में यही लिखा मिलेगा, दर्शन भट्टा, भट्टा का मतलब सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट हैं, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट का कभी निर्वाण नहीं होता। चारित्र से जो भ्रष्ट हैं वो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो जाते। ये गाथा हमेशा हमें उल्टी समझ में आई जब तक इसकी टीका नहीं करी गई। समझ आ रहा है क्या बात है? चारित्र से भ्रष्ट तो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि चारित्र को महत्व देना चाहिए। अगर चर्या का मतलब यहां पर चारित्र है कि चरी का मतलब यहां पर चर्या है, ये दो चीजें आपकी बुद्धि में बैठालना चाह रहा है टीकाकार यहां पर। समझ आ रहा है? सब ग्रंथों में चरी का मतलब चारित्र लिख रखा, चारित्र भ्रष्ट। इसलिए इस गाथा का भी आलंबन लेकर के बहुत सारे जिन लिंग को धारण करने वाले साधु शिथिलाचारी हो गए। बोले क्या फर्क पड़ता है? चारित्र से भ्रष्ट को भी सिद्धि होती है, बस सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए। ये सुना है मैंने अपने मुंह से, उन शिथिलाचारी भ्रष्ट साधुओं के मुंह से, जो साधु भेष में भी गलत काम किए। बोले क्या हो गया इससे? अगर इस गाथा का यही अर्थ है तो ये अर्थ तो इस पंचम काल में सब साधुओं को भ्रष्ट कर देगा। और आज तक इसका कोई दूसरा अर्थ किसी किताब में नहीं लिखा गया। ये पहली बार आपके सामने डिक्लेरेशन हो रहा है। चरित्र यहां पर शब्द नहीं है, चारित्र शब्द अलग आएगा। चारित्र शब्द अलग होता है, उस चरित्र भी होता है तो चरित्र बनता है। ये चरीय है, चरिया।
चर्या और चरित्र में अंतर होता है। चरित्र हमारी निजी आत्मिक संपत्ति होती है, अंतरंग की संपत्ति होती है, और चर्या बाहरी क्रियाओं का नाम होता है। समझ आ रहा है? चर्या जिसमें चला जाता है, चर्या उसको कहते हैं। जिसमें गमनागमन आदि, क्या लिखा है देखो, आगे पीछे देखते रहो। एत चर्या सद्दो शयनासन, पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा है? एथ चर्या सद्दो शयनासन गमनागमन आदि क्रिया विषय आदब्बो। यहां पर चर्या शब्द किसमें जानना चाहिए? शयन, आसन, बैठना, गमन, आगमन आदि ये जो क्रियाएं हैं, इसका नाम चर्या है। समझ आ रहा है? इस विषय में इस चर्या शब्द को जानना चाहिए। तेण चरी भट्टा इति पदेण, इसलिए चरित चर्य भट्टा ये जो शब्द है, इस पद से क्या समझना? एदासु क्रियासु पमादेण भट्टाणम गहणम कादव्यम। इन क्रियाओं में कभी जो प्रमाद से भ्रष्ट हो गए, गिर गए, इन क्रियाओं को प्रमाद के कारण से नहीं कर पाए, तो क्या करते हैं? वह तुरंत प्रायश्चित आदि लेकर के, सामायिक आदि करके अपने आप में उपस्थित हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्राकृत आनी चाहिए। अच्छा, तो जिनको प्राकृत आती उनने आज तक कोई शब्द निकाला इसका अर्थ? प्राकृत तो कईयों को आती होगी है? कई पीएचडियां हो चुकी हैं, अष्टपहाड़ पे भी कई पीएचडियां हो चुकी हैं, आज तक किसी ने निकाला कोई अर्थ इस तरह का? हाँ, कई पीएचडियां हो चुकी। हिम्मत भी तो होनी चाहिए, कलेजा भी तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, भी तो होनी चाहिए, कलेजा भी तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, और ज्ञान होना चाहिए। कलेजा तो दूसरी बात है, ज्ञान के साथ कलेजा होगा तो काम आएगा कुछ। और वह ज्ञान जो आगम के विरुद्ध ना हो, सबसे बड़ी चीज तो यह है। कुतर्कों के साथ ना हो, आगम परंपरा के विरुद्ध ना हो, सबसे बड़ी बात तो यह है। तो इस तरीके की जो अर्थ की अवधारणा है, यह यहां पर समझना है कि क्रिया का मतलब यहां पर क्या है? जो प्रमाद से, चर्या से, प्रमाद के कारण से जो थोड़ा सा भ्रष्ट हो गए, छूट गए, तो चर्य भ्रष्ट कहलाएंगे। चरित्र भ्रष्ट नहीं हो गए, वो चर्या भ्रष्ट हो गए। तो यही तो बता रहे हैं कि जो दर्शन लिंग को धारण किए हुए हैं, अगर वो चर्या में भ्रष्ट भी हो गए तो भी वो सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जो यथाजात रूप लभ दर्शन है, उसकी वंदना करना, उसकी चर्या देख करके मीन में एक मत निकालना। तुमने समय पर सामायिक नहीं करी, तुमने समय पर वंदना नहीं कर पाई, तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, अगर वो प्रमाद से कभी कुछ ना भी कर पाया हो तो भी वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो चरित्र भ्रष्ट नहीं हो गया, चर्या भ्रष्ट हुआ। चर्या में भ्रष्टपना प्रमाद के कारण से आ जाता है, उसकी किसी अशक्यता के कारण से भी हो सकता है, तो वह तो शुद्ध होकर के सिद्ध हो जाएगा। जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया वो कैसे सिद्ध होएगा? कोई हमें समझाए तो। सिद्धंति चरी भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट जब सिद्ध हो जाते तो फिर चारित्र लेने की जरूरत ही क्या है फिर? इसीलिए पंडितों की परंपरा में जो अर्थ किया गया, जितने भी पंडित हैं सब कुंद कुंद आचार्य की परंपरा वाले, जितने भी अध्यात्म प्रेमी हो गए हैं, सब उसी अर्थ को लेकर के चलते हैं और चरित्रवानों पर लांछन लगाते हैं। बोले जब दर्शन से ही सिद्धि हो रही है, सम्यक दर्शन से, चारित्र का मतलब क्या है? तो ऐसा अर्थ लगा करके जो चारित्रवान है उनके ऊपर भी दोष लगाने लग जाते हैं, और जो चारित्रवान है वो भी ये सोचने लग जाते हैं भाई दर्शन से ही सिद्धि होनी है,
तो हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी चारित्र लेके? नहीं, सही बता रहा हूं मैं आपको, इस गाथा के अर्थ ने मुझे कभी संतुष्टि नहीं दी जब तक मैंने इसकी टीका नहीं करी। ये जितने भी अर्थ चले आ रहे हैं, मुझे चिंता नहीं किसी की, मैं केवल आचार्य कुंदकुंद का अनुयायी हूं और अपने गुरुदेव का अनुयायी हूं। इसके अलावा मैं किसी पंडित और किसी विद्वान में किसी का अनुयायी नहीं हूं। मुझे लेना देना नहीं किसी से। हाँ, बस आगम का डर है, आगम के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, ये गारंटी है। मेरे सामने चैलेंज है, कोई भी विद्वान आकर के बात करे मेरे से। चर्या का मतलब क्या है, इसलिए यहां पर एक नहीं कई रेफरेंस दिए जा रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में कुछ भ्रम ना पैदा हो जाए। ठीक है ना, थोड़ा सा एक लाइन और बची ना। तीर्ण चर्या भट्टा इति बदने नच एयंतेण चरित्रेण भट्टा एत गईदा। इसलिए यहां पर एकांत से चरित्र से भ्रष्ट ग्रहण नहीं किए गए हैं। पवयण सारे चर्य सदस्य ग्रहणम एवं एव दिट्ठम तम जहा। प्रवचन सार ग्रंथ में चर्य शब्द का अर्थ क्या है, जहां पर चर्य शब्द आया है उसका अर्थ देखिए, अपमत्ता व चर्या शयनासन ठाण चंकमादिषु समणस्य सब्ब कालम हिंसा सा संतत्यति मदा। है ना। अब ये प्रवचन सार की गाथा है 229 नंबर की। इसमें चर्या शब्द आया किस लिए? शयन, आसन, स्थान, चंक्रमण माने गमनागमन आदि में जिनकी चर्या अप्रमत्त है, माने जो अप्रमत्त होकर के चर्या कर रहे हैं, माने सावधान होकर के समिति पूर्वक चर्या कर रहे हैं, उस श्रवण को कभी भी किसी भी काल में हिंसा नहीं होती है, हिंसा का दोष उसको नहीं लगता है। आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सब इसमें लिख रखा है। समझ आ रहा है? ये उदाहरण तहेव जदि दंसणे ही शुद्धा सुत्तज्जहनेन चावी संयुत। अच्छा, ये गाता है जदि दंसणे ही शुद्धा सुत्तज्जहनेन चावी संयुत्ता घोरम चरुदिवचर्यम इत्थिस्न निज्जरा भड़िदा। क्या कर दिया जी? सिरा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां चलती हैं, है ना। भणिदा है वो। ये और गाथाएं हैं। ये गाथाओं के रेफरेंस सिर्फ इसलिए हैं कि आपको ये समझ में आए कि चर्य शब्द का अर्थ कहां पर आचार्यों ने क्या प्रयुक्त किया, और ये सब कुंद आचार्य की गाथाएं हैं, है ना। यदि दंसन से शुद्ध हो, स्त्री के लिए कहा जा रहा है? वह सुत्त के अध्ययन से भी संयुक्त हो और खूब घोर चर्या भी करे तो भी स्त्री के निर्जरा नहीं कही गई। समझ आ रहा? अभी और कुछ अन्य व्याख्यानों पे मत जाना, अभी सिर्फ क्या सोचना, चर्या, चर्य कितनी भी उत्कृष्ट चर्या कर ले। समझ आ रहा है? कितनी भी चर्या का मतलब आप समझ गए ना, कितनी भी कुछ भी उत्कृष्ट कुछ भी चर्या कर ले, कहते ना आप लोग बहुत उत्कृष्ट चर्या है। चर्या का मतलब क्या होता है, समझ आ रहा है? तो जिनकी इस तरह की घोर चर्या भी हो उसकी भी निर्जरा नहीं है। तो यहां पर चर्या का मतलब समझ गए क्या है? खूब स्वाध्याय करती हो, खूब दर्शन से सम्यक दर्शन से शुद्ध भी हो, खूब उत्कृष्ट चर्या भी करती हो, तो भी आचार्य कहते हैं उसके लिए निर्जरा नहीं है। अब यहां चर्या का मतलब क्या है, समझ गए आप? है एत्वी चर्य सद्दो उपवास, क्या लगा थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं यहां पर भी। उपवास आदि तप के लिए ये हो, उपवास आदि तप समिति परिपालनम काउम सगादि विषय नादब्बो। अरे वो काउ सगादि विषय, वो एक शब्द है वो। यहां पर भी चारित्र शब्द उपवास आदि तप के लिए है। चारित्र शब्द माने वो खूब उपवास करे, खूब कुछ भी समितियों का पालन करे, है ना, कायोत्सर्ग आदि करे, तो उस विषय में यहां चर्या शब्द का मतलब है। और चर्या क्या होती है? कितनी भी घोर चर्या करे, तो चर्या करने का मतलब कितनी भी लंबी लंबी
मतलब सिटिंग करे, सामायिक आदि करे, कायुस्सर करे, खूब उपवास करे, तो भी उसके लिए वह निर्जरा नहीं है जो मोक्ष मार्ग में उसको मोक्ष के लिए पहुंचा दे। समझ आ रहा है? तो यहां पर चारित्र की बात नहीं, चर्या की बात है। और सुनिए, बालो वा बुढ़ो वा संवेदो वा पुड़ो गिलाणो वा चरियम चरदु सजोगम मूलच्छेदम जहान हवदी। ये सब प्रवचन सार की गाथाएं हैं चारित्र चूलिका की, है ना। आचार्य कहते हैं चाहे बाल हो, वृद्ध हो, है ना, थका हुआ हो, गिलान हो, फिर भी ऐसी चर्या करे जिससे उसके मूल का छेद ना हो जाए, यानी उसके मूल गुण न छूट जाए, इस तरह से चर्या करे। तो चर्या का मतलब क्या, कि आपको चलना तो है, काम करना तो है, सब आपको आवश्यक आदि कर्म करना है, इसका नाम क्या है, चर्या है। इस तरह से चर्या करे कि उसका मूल छेद ना हो जाए। तो यहां पर चर्या का अर्थ समझ रहे हो, चर्या चर्या क्या कहलाती है, ये समझो पहले। एक तो चर्य सद्देण, अब यहां पर चरित्र चर्या शब्द से क्या है, विहार, आहार, औसह, गहन आदि विषय बत्ता कदा, है ना। इसकी टीका भी आप पढ़ लेना तो आपको यही समझ आएगा कि चर्या का मतलब क्या है। यहाँ पर आहार, विहार, औषधि आदि का ग्रहण इस तरह से करो जिससे कि मूल का छेद ना हो जाए, ये यहाँ पर अपेक्षित है, इसका नाम है चर्या, है ना। अरिहंतादिषु भक्ति वत्सलदा पवेणा विजुत्तेषु विज्जति जदि सामंडे सासु जुत्ता हवे चरिया। हाँ, और लीजिए, गाथाओं के रेफरेंस दिए जा रहे हैं सिर्फ आपको, है इसमें भी चर्या। ये सब आचार्य कुंद कुंद देव की सब प्रवचन सार की गाथाएं ये, है ना। सा शुभ जुत्ता हवे चर्या, वह शुभोपयोग से युक्त चर्या कहलाती है। शुभोपयोग की चर्या कौन सी, जिसमें अरिहंत आदि सुभक्ति, अरहंत आदि की भक्ति करना भी एक चर्या है। क्या सुन रहे हो, चारित्र नहीं है अरिहंत आदि की भक्ति करना, क्या है, हाँ, भक्ति करोगे तो क्रिया होगी, क्रिया है सुचर्या है। समझ आ रहा है? भक्ति में क्रियाएं होती हैं, उठना, बैठना, नमस्कार करना, मंत्र पढ़ना, स्तुति बोलना, ये सब क्या है, क्रिया, इसका नाम है चर्या। तो यह चर्या का मतलब चारित्र नहीं है, चारित्र अलग चीज होती है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, ये कोई चारित्र नहीं है, ये क्या है, चर्या। अब इन अरियंत आदि की भक्ति कर रहे हैं, समझ आ रहा है, कभी नहीं कर पाए, कभी कम हो गई, कभी रोग हो गया, आलस्य आ गया, कुछ हो गया, चर्या भट्ट तो हो गया, चरित्र भ्रष्ट नहीं हो गया। हाँ, और क्या, वत्सलदा पवेणावि जुत्तेषु, वात्सल्य भाव की भी क्रिया कहलाती है, ये भी चर्या कहलाती है। दूसरों से स्नेह करना, जो प्रवचन से युक्त है, माने जो सधर्मी बंधु हैं उनसे स्नेह करना भी ये चर्या है, ये भी क्रिया है एक। नहीं समझ में आ रहा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अब महाराज देख ही नहीं रहे हैं। तो ये उत्कृष्ट चर्या है या आपको देख करके आशीर्वाद दे दिया, ये उत्कृष्ट चर्या है, बताओ। अब तुम्हारी बुद्धि उल्टी चलती तो क्या बताओ, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ये भी सही बात है समझ आ रहा है? तो भाई जो अपने प्रवचन से युक्त, प्रवचनाभियुक्त का मतलब क्या है, जो भगवान के प्रवचनों से सहित हैं, साधर्मी हैं, उनके प्रति स्नेह रखना। अगर वो नमोस्तु कर रहे हैं तो उनको प्रसन्नता से आशीर्वाद देना, ये भी साधु की चर्या कही गई, शुभोपयोग कहा गया है। सुन रहे हो, बोलो तो, कि मुंह बना के बैठे रहूं इसका नाम उत्कृष्ट चर्या है? बोलो तो सबकी बुद्धि उल्टी चलती, क्या कर। विज्जति जन सामंडे सासु, अगर सामान्य में ये भी स्थितियां बनी रहती हैं, अगर सामान्य में ये भी है तो ये भी सब शुभोपयोग से युक्त चर्या कही गई है, ये अशुभोपयोग नहीं है, ये सब क्या है, शुभोपयोग। क्या बोले,
अरे यूं तो उदाहरण हर चीज के मिल जाते हैं। हम्म। हाँ हाँ, यहाँ सम्यक दर्शन की अभी बात नहीं है, अभी आगे होगी। लेकिन सम्यक दर्शन का नाम ही दर्शन नहीं है, यहाँ थोड़ा ये जो हमारे पास में न्याय होगा उसके हिसाब से हम उदाहरण फिट करेंगे, उदाहरणों के हिसाब से न्याय नहीं होते हैं। क्या कहा? सीख लो थोड़ी कुछ चीजें। हम जिस चीज को सिद्ध करना चाहेंगे उसमें जो फिट बैठेगा उसका नाम हमारे लिए उदाहरण है, बस। ऐसा नहीं है कि आपके पास उदाहरण है तो हम अपने सिद्धांत को बदल दें, ये उदाहरण नहीं चाहिए। हम जो बताना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो उदाहरण होगा तो वो उस उदाहरण को आप इसमें फिट करके आप उसको इलेबोरेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इथ भत्ति वत्सल दादी सुहो योग आयरणम चरिय सद्देण विहिदम। अब इस गाथा में भक्ति वत्सलता आदि जो शुभोपयोग रूप आचरण है उसको चरिय शब्द से कहा गया है। यार है चरिय शब्द हो गया कि और भी है? दंसनाणुपदेशो शिष्यगणम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरागाणम जड़िंद पूजोपदेशो वा। खूब मिल गया हमको भी लिखने के लिए। समझ आ रहा है? हाँ। तो ये चारित्र चूलिका भी आचार्य महाराज ने कम से कम 2-3 बार तो पढ़ा दी होगी मेरे को। इसलिए भी क्योंकि जब भी कोई नए दीक्षित होते थे तब उनको पढ़ाते थे तो हम भी बैठ जाते, और जब हमको दीक्षा मिली तो हमको भी पढ़ाई। तो चारित्र चूलिका की ये जो गाथाएं सारी की सारी इसलिए रटी पड़ी और इसलिए दिमाग में ये सब बातें आई कि ये चर्या क्या चीज है। समझ आ रहा है? तो देखो, दर्शन ज्ञान का उपदेश देना ये भी चर्या है? शिष्यों का ग्रहण करना फिर उनका पोषण करना ये भी सराग अवस्था में चर्या कही गई है, ये मुनियों की चर्या है। सरागाणम माने बीतराग होकर के सब काम नहीं हो पाएंगे। बोलो तो, बीतराग होकर के तुमसे इतना कौन बोलेगा? तो तुमसे बोलने के लिए उपदेश देने के लिए सराग अवस्था में आना पड़ता है, शिष्यों का ग्रहण करना है। शिष्यों को ग्रहण करने का मतलब है शिष्य आते हैं, पूछते हैं, है ना, कुछ चाहते हैं, तो उन्हें सराग अवस्था में आऊंगा तब तो उन्हें कुछ दे पाऊंगा। बीतराग बना बैठा रहूंगा तो क्या कर पाऊंगा? है? तो ये सब सरागों की चर्या, उनका फिर पोषण करना, ग्रहण करने के अलावा छोड़ नहीं देना, ग्रहण करके भी पोषण करना। ऐसा नहीं कि भाई दीक्षा दे दी, टीका लगा दिया, चल तू जा घूमता फिर कहीं भी, मेरी जय बोलता फिर। समझ आ रहा है? पोषण करना, पोषण का मतलब उन्हें दृढ़ तो बनाओ हर चीज में, सम्यक दर्शन से लेके सम्यक चारित्र तक, दर्शनाचार से लेके चारित्राचार तक, ये काम सराग अवस्था में ही संभव होता है। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा ये सरागों की चर्या है, शुभोपयोग से युक्त है, इसमें कोई दोष नहीं है। जिनेन्द्र पूजोपदेश होगा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देना भी ये सराग चर्या आ जाती। अब बताओ, तुम लोगों को हम उपदेश दें कि तुम भगवान की पूजा करो, हमें क्या लेना देना तुमसे और भगवान से? अगर देखा जाए तो हम बैठे अपना ध्यान कर रहे हैं भगवान से, हम क्या इसलिए बने कि हम तुमसे कहें भगवान की पूजा करो जाके? तो सराग अवस्था में आकर के ये उपदेश देना भी हाँ चर्या है, शुभ चर्या कहा गया, मना नहीं किया गया, ये करना। समझ आ रहा है? ये चर्या इथ शिष्य ग्रहण उपदेश आदिदम चर्य सद्देण निर्दिष्टम। यहां पर शिष्यों का ग्रहण उपदेश आदि ये सब चर्या शब्द से कहा गया। अब चर्या शब्द के अर्थ समझ में आ गए? कितने कितने बता दिए आपको, अपने मन से नहीं कुछ कहा जा रहा है, ये उन्हीं कुंद कुंद के ही ग्रंथ से कहा जा रहा है। ना बीच में समंत भद्र को लाया ना पूज्यपाद को लाया, क्योंकि तुम्हें आग्रह है ना कुंद कुंद का, तो उन्हीं की बात सुनो, लेकिन पंडित की बात नहीं सुनूंगा मैं। हाँ, और आगे सुनो, जोन्नाणम निर्वेखा सागार नगार चरिय जोत्ताणम अणुकंपा उभयारम कुव्वदिलेवो यदि वियप्पम।
जो जौंडाणम निर्वेक्षा माने जैनियों की ये जो निरपेक्ष रूप से सागार अनागार चरी से जो युक्त है ना, इस चर्या से युक्त जैनों की ये जो निरपेक्षता पूर्वक जो अनुकंपा और उपचार किया जाता है, ये भी करना चाहिए। माने वैयावृत्ति जिसको कहते हैं, अनुकंपा पूर्वक उपचार आदि करना, ये क्या कहलाती है? वैयावृत्ति। कुब्बदु लेवो जदुवी अप्पम, यद्यपि इसमें अल्प लेप होगा, माने अल्प कर्म बंद भी होगा, तो भी करना, क्योंकि वैयावृत्ति आदि करोगे, आरंभ सारंभ होगा, कुछ ना कुछ आपकी क्रियाएं एक्स्ट्रा होंगी, तो भी आप सराग अवस्था में ये करना आवश्यक है। ये इसमें क्या हो गया? इत्थ अणुकंपा सहित वेज्जा बच्चा आदि चरी शब्देण उत्तम। अब यहां पर चरी शब्द से क्या बोला? अनुकंपा के साथ में वैयावृत्ति करना, ये चरी शब्द से यहां पर कहा गया। तेण चरी भट्टा इति पदेण चरितस्य अहावो ही निर्दिष्टो एयंतेन न मंतव्यम। अब तो बस करें है? इसलिए चरिय भट्टा चरित्र से भ्रष्ट है कि चर्या से भ्रष्ट है, इस पद के द्वारा एकांत रूप से ये ग्रहण नहीं करना चाहिए कि उसमें चरित्र का अभाव हो गया है, चारित्र का अभाव हो गया है। किंतु सुहोब जोग संबंधी जुत्त चर्या मध्य काय भी चर्याए अहावे भी चरी भट्टो होदी तीणादब। शुभोपयोग संबंधी अनेक चर्याएं हैं, अगर उसमें किसी एक चर्या का अभाव भी हो जाए तो भी वो चर्य भट्ट कहलाएगा। ये यहां पर मतलब है, इसको यहां इस तरह से जानना चाहिए। समझ आ रहा है? ये यहां पर मेहनत है, ये गुरु की कृपा है, जिनवाणी की कृपा है, सरस्वती की ये कृपा है, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इससे जो पुष्टि होती है वो और किसी चीज से नहीं होती है ना। न दंसन भट्टा सिद्धंती। अब दर्शन भ्रष्ट कभी सिद्ध नहीं होते, इसका मतलब क्या है? सया कालम निगंत लक्षण मोक्षमग्गस्य बहिरत्ता दो, यानी जो सदा काल निर्ग्रंथ लक्षण वाले मोक्ष मार्ग से बाहर है वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब है दर्शन भट्टा न सिद्धंती है। क्या समझ में आया? सम्यक दर्शन नहीं। हाँ, फिर अहवा दंसन भट्टस्य निब्बाणम दूरेरम होदी मारी चिब्ब। अब इतनी व्याख्या करने के बाद में अथवा करके ये भी लिख दिया गया है कि अथवा दर्शन भ्रष्ट का निर्वाण बहुत दूर है, जैसे मारीची का हो जाता है। समझ आ गया? अथवा शब्द से ये भी समझ लेना, ज्यादा बुराई मोल मत लेना, लेकिन मुख्य और गौण अगर करना आता हो तो कर लेना। अभी तक जो आपने जिस अर्थ को जाना ही नहीं, जिसको गौड़ ही क्या लुप्त ही कर दिया, उसको पहले मुख्य रूप से जानना, बाकी दूसरा अर्थ जो चल रहा है उसको गौड़ रूप से भी मान लेना। हमें किसी से बुराई नहीं है। जे दियंबर वीराय जिणमदम्मी सद्धाणम मोत्तूण अणप अंड मदम दृढ़ भावेण सद्धहंती तेसिम निब्बाणम नियण भविष्य न होदी इति भावत्थो। है ना? जो अब इसका भावार्थ तो ये है, पूरी गाथा का भावार्थ क्या है? जो दिगंबर वीतराग जिन मत में श्रद्धान को छोड़ करके अन्य मृत में दृढ़ भाव से श्रद्धान करते हैं, उनका निर्वाण निकट भविष्य में भी नहीं होता है। यह इस गाथा का भावार्थ है ना। तो इसमें पहले ही ये भूमिका बनाई थी कि जिन मदम जिन रूपम वा दंसणम, है ना। तो जिन मत भी है और जिन रूप भी है, ये दर्शन शब्द से यहां पर अपेक्षित है। अब आपकी बुद्धि में बैठे तो सुनो, और अगर कुछ आगे बढ़ाना हो तो उसको अच्छे ढंग से कहना लिखना सीखो,
और डरना ही है तो कोई मतलब ही नहीं है। हैं? ठीक है।